एक बार फाइनल कंफर्मेशन ले लेते हैं। वॉइस बराबर से जा रहा है सबके पास। राइटिंग का भी एक कंफर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है, एक राइटिंग का भी कंफर्मेशन ले लेते हैं। देखो राइटिंग क्लियर है या नहीं है, यहाँ पे कुछ राइटिंग कर रहा है। ठीक है, क्लियर है राइटिंग? राइटिंग क्लियर है? राइटिंग क्लियर है? ओके, तो महारिविजन का जो रियल का सेशन हमने शुरू किया था उसका लेक्चर नंबर 5 लेके आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आज का टॉपिक है पॉइंट सेट टोपोलॉजी। पॉइंट सेट टोपोलॉजी का हमने एक फर्स्ट लेक्चर लिया है, उसमें कुछ इजी क्वेश्चंस को लेके डिस्कस किया है। तो आज जो है वहाँ पे 4 क्वेश्चन बचा, मतलब बचा हुआ था, तो वो 4 क्वेश्चन आज मैंने इंक्लूड कर लिया। ठीक है, उसके बाद उसका डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा मैंने बढ़ाया है। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं। सभी एक बार रेडी लिख के कमेंट कर दो। शुरू का 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा इजी रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे करके इसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो मैंने धीरे धीरे करके बढ़ाया है। ठीक है, तो पॉइंट सेट टोपोलॉजी का सेकेंड नंबर लेक्चर पे सबको स्वागत है। ठीक है, और महाडिविजन का 5th नंबर लेक्चर पे सबको स्वागत है। ठीक है, सभी एक बार रेडी लिख के कमेंट कर दो, मैं सेशन को शुरू कर देंगे। सभी एक बार रेडी लिख के कमेंट कर दो। सभी एक बार रेडी लिख के कमेंट कर दो। एवरीवन रेडी? एवरीवन रेडी? 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 ओके, एक बात मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट्स हमें यूट्यूब से देख रहे हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तुमने यदि महारिविजन का जो प्रीवियस 4 लेक्चर को तुमने यदि नहीं किए हो, तो मैं बोलूंगा बेटा ये लेक्चर करने के बाद इसी यूट्यूब चैनल पे रिसेंट वीडियोस को या फिर महारिविजन का जो प्लेलिस्ट है उसको एक बार चेक कर लेना। ठीक है, वहां पे जो 4 वीडियोस तुम्हें मिलेगा, बहुत बेनिफिट्स तुम्हें वहां पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो पहले ये सेशन को कर लो, उसके बाद तुम उसको चेक कर लेना, और जरूर करके जाना एग्जाम से पहले, क्योंकि बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रहा है वो सभी सेशंस। ठीक है, और अभी से आने वाले जो भी सेशंस है उसको डेली करना। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने। टाइम यहाँ पे शुरू हो गया है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो टाइम खत्म हो गया, सभी एक बार इसका आंसर दे दो। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि शुरू का 2-3 क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे करके उसके बाद वाला क्वेश्चन भी लॉलीपॉप ही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे करके हम लेवल को बढ़ाए हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, ए एंड बी मतलब दोनों ही सेम मात्रा में आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ए होगा या बी होगा? बी का पल्ला भारी जा रहा है। चलो फाइन, बी का पल्ला भारी जा रहा है। अच्छा, देखो ये जो सेट है ये एक्चुअली तुम्हारे पास ये जो R2 से Q2 को यहाँ पे डिडक्ट किया जा रहा है, यानी यानी कि ये अपना Q क्रॉस Q का कॉम्प्लीमेंट वाला सेट को ही डिनोट करते हैं। अच्छा, अभी याद करो मैंने क्लास में करवाया था, इसको लेके डिस्कशन भी हुआ था, भारी डिस्कशन हुआ था कि सैन ने क्लास में ये करवाया था। बेटा एक बात बताओ, ये काउंटेबल होता है, ये काउंटेबल होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ टू काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ठीक है, अच्छा, अभी मैंने ये करवाया था क्लास में, याद करो जो भी स्टूडेंट्स बी बोल रहे हो, रिवीजन का कितना कमी हो रहा है। देखो मैंने ये करवाया था कि R2 में काउंटेबल सेट का कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज कनेक्टेड होता है, पाथ कनेक्टेड होता है। तो ये अपना काउंटेबल सेट है, तो काउंटेबल सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है पाथ कनेक्टेड। अच्छा, ये ना R2 के ऊपर है, इसको तुम्हें ध्यान देना है। अभी कल को जाके मानो तुमने बोल दिया कि सर मैंने सर आर ले लिया,
सर मैंने क्यू ले लिया, सर क्यू क्यू एक काउंटेबल सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, सर क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो सर क्यू कॉम्प्लीमेंट तो सर कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड नहीं है तो सर ये थ्योरी काम नहीं करेगा। बेटा ध्यान तो दो, मैं यहाँ पे R2 के ऊपर बात कर रहे, आर के ऊपर नहीं कर रहे मैं बात, ठीक है। R2 में मेरे पास काउंटेबल सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है अपना पाथ कनेक्टेड, और जो पाथ कनेक्टेड हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है अपना कनेक्टेड। यानी कि यहाँ पे ये सही हो जाएगा, ये गलत, ये गलत, ये गलत। क्लियर है? इज इट क्लियर और नॉट? काउंटेबल सेट है, उसका तुम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो यहाँ पे, यानी कि तुम्हारे पास देखो क्यू क्रॉस क्यू, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर वो सारे एक्स वाई है, ये एक्स वाई पेयर में आएगा, सच दैट एक्स अपना क्यू में है, वाई अपना क्यू में है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आ सकता है, इसके कॉम्प्लीमेंट में वो आएगा जो ऐसे इस फॉर्मेट में नहीं है, मतलब एक्स एंड क्यू, एक्स एंड वाई दोनों ही क्यू में नहीं है एक साथ, ऐसे भी हो सकते हैं कि क्यू क्रॉस क्यू कॉम्प्लीमेंट, एक्स क्यू में है लेकिन वाई क्यू में नहीं है, तो ये क्यू कॉम्प्लीमेंट से आ रहा है, क्यू क्रॉस क्यू के बाहर से आ रहा है। तुम बोलो सर क्यू कॉम्प्लीमेंट क्रॉस क्यू ऐसे हो सकते हैं, ये भी क्यू क्रॉस क्यू के बाहर से आ रहा है। तुम बोलो सर क्यू कॉम्प्लीमेंट क्रॉस क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये भी हो सकता है, ये भी क्यू क्रॉस क्यू से बाहर से आ रहा है। तो मेरे पास ये इसका यूनियन यूनियन यूनियन, तो बेटा ये तुम्हारे पास अनकाउंटेबल, ये तुम्हारे पास अनकाउंटेबल, तो तुम्हारे पास इसके कॉम्प्लीमेंट अनकाउंटेबल तो पक्का होने वाला है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट इज काउंट, कहाँ चला गया काउंटेबल, दैट मीन्स ये गलत है, क्लोज तो होगा ही नहीं, कि क्लोज होने के लिए उसके लिमिट पॉइंट्स को लेना चाहिए। अभी देखो इस टाइप के जो पॉइंट्स होते हैं, इस टाइप के पॉइंट्स के लिमिट पॉइंट पे इस टाइप के पॉइंट भी आ जाते हैं, मतलब इस टाइप के पॉइंट्स के लिमिट पॉइंट में तुम जब लिमिट पॉइंट निकालोगे तो क्यू क्रॉस क्यू कॉम्प्लीमेंट, इसका सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स आर क्रॉस आर इस टाइप के आ जाएगा। लेकिन इस टाइप के तो यहाँ पे है नहीं, मतलब कहने का मतलब यही है, मेरे पास रैशनल भी तो आ जाएगा, रैशनल तो यहाँ पे है नहीं, मतलब बोथ रैशनल भी तो आ जाएगा, बोथ रैशनल तो यहाँ पे है नहीं, एक रैशनल एक इरेशनल, एक इरेशनल एक रैशनल, दोनों इरेशनल, दैट मीन्स ये मेरे पास कहाँ चला गया, क्लोज्ड भी नहीं होगा, डिस्कनेक्ट तो होगा ही नहीं, पाथ कनेक्टेड है ये, दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लास में हुआ था ये? हाँ, यस या नो, हुआ था ना? चलो, सब कुछ भूल गए, चलो कोई ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सर डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो चलो ठीक है, यहाँ पे इसको याद रखना, एग्जाम के पहले एक बार रिवीजन हो गया कि काउंटेबल सेट आर, फिर से मैं बोल रहा हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आर टू, कल को जाके तुम आर के ऊपर एग्जाम्पल लेके मेरे को डाउट मत भेजना, ठीक है ना। R2 के ऊपर क्लियर है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ काउंटेबल सेट इन R2 इज मस्ट बी पाथ कनेक्टेड, पाथ कनेक्टेड इंप्लाइज कनेक्टेड। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले जो स्टूडेंट्स हमें यूट्यूब से देख रहे हो, फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हो, और तुम यदि CSIR ने दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो CSIR 2025 एग्जाम का जो टेस्ट सीरीज है, उसके जो 15 पैकेज है वो हमारे एप्लीकेशन एंड हमारे वेबसाइट में अवेलेबल हो गया है, ठीक है। और इसके ऊपर एक ऑफर भी चल रहा है, 1000 रुपीज डिस्काउंट देके तुम ये टेस्ट सीरीज पैकेज को 899 में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और ये जो ऑफर है, ऑफर का एक डेडलाइन है, ऑफर का डेडलाइन स्क्रीन में यहाँ पे मैं एक बार हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, मैं हाईलाइटर लेके हाईलाइट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये डेडलाइन के अंदर तुम ज्वाइन होके 1000 रुपीज का जो डिस्काउंट है उसको तुम अवेल कर सकते हो। यहाँ पे कुछ हमने की फीचर्स दे रखा है कि सभी क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन होगा, न्यू होगा, कोई PYQ नहीं होगा, और साथ में न्यू तो है ही, साथ में हाईली कंसेप्चुअल भी है, 100% न्यू क्वेश्चन है, एंड सोल्यूशन डिटेल में हम रिटन फॉर्म में देंगे, वीडियो फॉर्म में नहीं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप होगा, तुम्हें ऐसे भी दिखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन का सोल्यूशन 3 पेजेस 4 पेजेस ऐसे भी आ रहे हैं, 1 पेजेस का भी मिलेगा, ऐसे 3 पेजेस 4 पेजेस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसे तुम्हें ये अंदाजा लग जाएगा कि डिटेलिंग हमने कितना कर रखा है, ठीक है। तो कोई भी डाउट नहीं आएगा, उसके बाद भी एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, डिस्कशन ग्रुप भी है, ठीक है। तो इसके बारे में और भी कुछ जानकारी के लिए तुम इस नंबर पे कॉल या फिर
व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, इसका डिटेल्स जो डिजाइन है, इसका किस तरीके से हमने डिजाइन दे रखा है, सिलेबस को किस तरीके से दे रखा है, कौन कौन से मॉक टेस्ट में कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक को लेके डिस्कस, यहाँ पे टॉपिक को लेके टेस्ट लिया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग हमने एक पीडीएफ के माध्यम से समझा के रखा है। तो तुम वो पीडीएफ को कलेक्ट करने के लिए इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर दो, या फिर कोई भी और कोई भी क्वेरी से हमारे हेल्पलाइन नंबर से तुम कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने। एवरीवन, इसके लिए समय ले लो 30 सेकेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन को करने के लिए 30 सेकेंड से अधिक समय ले ही लेना चाहिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो बताओ सभी आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी का सही आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास फंक्शन है कंटिन्यूअस एंड पीरियोडिक, और मैंने क्या बताया था क्लास में कि कंटिन्यूअस प्लस पीरियोडिक फंक्शन प्रूफ भी हुआ था इसका, जहां तक मुझे याद आ रहा है। कंटिन्यूअस प्लस पीरियोडिक, कंटिन्यूअस प्लस पीरियोडिक फंक्शन क्या हो जाता है, बाउंडेड हो जाता है, याद रखना। ठीक है, एग्जाम के पहले प्रूफ जरूरत नहीं है, इसको याद करके जाओ। ठीक है ना, बाउंडेड, कंटिन्यूअस प्लस पीरियोडिक फंक्शन बाउंडेड तो होगा ही, साथ में इसके अटेन्स इट्स बाउंड्स। नंबर 3, कंटिन्यूअस प्लस पीरियोडिक फंक्शन यूनिफॉर्मली होता है कि नहीं होता है, बोलो ये सुन लो। यस, यस, वेरी गुड। तो ये जो है कंटिन्यूअस के साथ जब तुम पीरियोडिक देखोगे तो ये तीनों चीजें सीधा तुम्हारे पास इंप्लीकेशन आ जाना चाहिए। तुम्हारे पास फंक्शन दे रखा है यहाँ पे कंटिन्यूअस, ठीक है, और साथ में ये फंक्शन तुम्हारे पास पीरियोडिक भी है। तो कंटिन्यूअस प्लस पीरियोडिक फंक्शन बाउंडेड, बाउंड को अटेन करेगा और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी होगा। हालांकि यहाँ पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस के बारे में कोई ऑप्शन नहीं दिया गया था, लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमारे पास इसका इम्प्लीकेशन है। यदि दे देते तो भी हम कर पाते थे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है नॉट बाउंडेड बिलो, ये बाउंडेड होता है तो ये गलत। नॉट बाउंडेड अबव, ये बाउंडेड होता है तो ये गलत। बाउंडेड तो है लेकिन बाउंड को अटेन नहीं कर रहा है, लेकिन ये बाउंड अटेन भी करता है तो ये गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बाउंडेड एंड अटेन्स इस बाउंड। यदि यहाँ पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी के ऊपर भी कुछ ऑप्शन बनाया जाते तो भी हम कर पाते। राइट, एवरीवन क्लियर लिख के कमेंट कर दो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एवरीवन क्लियर लिख के कमेंट कर दो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एवरीवन क्लियर। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करने के लिए तुम्हें ज्यादा समय में नहीं देंगे, इसके लिए तुम्हें मैं देते हैं 1 मिनट। टाइम स्टार्ट्स नाउ। कंप्लीट समय को यूज करो, उसके बाद आंसर दो। ऐसे नहीं कि तुम्हें जल्दी आंसर देना है, टाइम को यूज करो पूरा। ठीक है, हाँ अभी आंसर दो, अभी आंसर दो, अभी आंसर दो। जल्दबाजी में गलत कर लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अभी आंसर दो। ओके, फाइन, वेरी गुड, सभी का आंसर एकदम सही है। ठीक है,
अच्छा, ये क्वेश्चन करने के लिए मुझे एक मेथड की जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है वेवी कर्व मेथड, ठीक है, वेवी कर्व मेथड, ठीक है। अच्छा, अभी मैं एक बात बता दूं, मैं यहाँ पे ये मेथड के बारे में अभी नहीं बताएंगे, मैं ये दिमाग में लेते हुए चलेंगे कि तुम्हें ओईबी का मेथड के बारे में पता है। मैंने तो क्लास में बता दिया था। और जो स्टूडेंट्स हमें यूट्यूब से फॉलो कर रहे हो, यूट्यूब में जो स्टूडेंट्स ये लेक्चर को देख रहे हो और तुम्हें यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो मैं बता दूं कि बेटा ओईबी का मेथड को तुम्हें यदि इंफॉर्मेशन है तो बहुत बढ़िया, यदि इंफॉर्मेशन नहीं है तो बेटा चिंता का विषय नहीं है। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक कर लेना। मैं टीम को बोल देंगे, ओईबी का मेथड के ऊपर मैंने एक सेपरेट एक लेक्चर लेके रखा है यूट्यूब में, तो उसका लिंक मैं टीम को बोल देंगे अटैच करने के लिए, तो टीम उसको अटैच कर देगा, ठीक है। तो एकदम निश्चिंत रहो, तुम इस जगह में पॉज करके ओईबी का मेथड को सीख के उसके बाद इस क्वेश्चन को कर सकते हो, तो वो ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। और यदि पता है तो फिर तो बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ पे ओईबी का मेथड तुम्हें आते हैं ये दिमाग में ले तो ही मैं इसका सोल्यूशन का भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी क्विक तरीके से। यहाँ पे तुम्हारे पास दे रखा है एक्स जो है, एक्स के अंदर वो सारे रियल नंबर्स आएगा जो कि मेरे पास एक्स के अंदर वो सारे रियल नंबर्स आएगा जो अपना एक्स इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो ये इनइक्वालिटी को एंजॉय करे, राइट। अच्छा, तो मेरे पास ओईबी का मेथड से एक्स सेट क्या बनेगा, ओईबी का मेथड से मेरे पास यहाँ पे हो जाता है जीरो, यहाँ पे हो जाता है वन। वन से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, पॉजिटिव देगा तो वेव ऊपर से चलेगा, राइट। तो ऊपर से वेव आएगा, ऐसे करके ऐसे जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऊपर में पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, राइट। अच्छा, तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मेरे को कब मिल रहा है, तुम बोलो सर पॉजिटिव मेरे को मिल रहा है ये पोर्शन में एंड ये पोर्शन में, यानी कि सर एक्स जो है, एक्स अपना हो गया नेगेटिव इन्फिनिटी से जीरो यूनियन वन से इन्फिनिटी। वेरी गुड। अभी मैं यदि यहाँ पे देखो दोनों सेम सेट है, वाई में क्या है, वाई में एकदम सेम है, राइट, लेकिन एक्स इंटू एक्स माइनस वन लेस देन जीरो है, ठीक है, लेस देन जीरो है, ठीक है ना, यहाँ पे लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो माने नेगेटिव वाला पोर्शन को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा सर, तुम लोग सर y अपना हो गया यहाँ पे जीरो से वन, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे बोला जा रहा है x है बाउंडेड y है बाउंडेड, बेटा x बाउंडेड तो है नहीं, दैट मीन्स इसको डिस्कार्ड करो। बोला जा रहा है एक्स बाउंडेड, इसको भी डिस्कार्ड करो। बोला जा रहा है वाई बाउंडेड, लेकिन एक्स बाउंडेड नहीं है, हाँ वाई तो बाउंडेड है, एक्स तो बाउंडेड नहीं है, तो ये सी अपना सही है। यहाँ पे बोला जा रहा है दोनों में से कोई भी बाउंडेड नहीं है, जबकि वाई बाउंडेड है, यानी कि डी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन। एंड जो स्टूडेंट्स को ओईवी का मेथड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है बेटा, चिंता का कोई विषय ही नहीं है, तुम एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लो, मैं टीम को बोल देंगे, ठीक है ना, वो जो लिंक है वो अटैच कर देगा, मैंने पहले भी इसको करवा के रखा है यूट्यूब में सेपरेटली, ठीक है। एकदम निश्चिंत रहो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो थोड़ा सा लेवल को थोड़ा सा बढ़ाया है मैंने। नंबर तीन, पीवीएसएल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन है पीवीएसएल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो करो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, थोड़ा सा आसानी होगा दिखने में। चलो करो। एवरीवन,
बोलो बोलो क्या होगा इसका आंसर? आंसर आना शुरू हो गया है एकदम। देखो जल्दबाजी नहीं है, तुम पूरा समय को ले लो, ठीक है? अंत में जाके जब भी ये समय कंप्लीट हो जाएगा फिर तुम आंसर बताना, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है? मैं वेट करेंगे आंसर के लिए, कंप्लीट टाइम को यूज करो। फाइन, अभी आंसर बताओ। ए या बी? ए भी दोनों ही आ रहा है, ए का पल्ला भारी है। ओके ओके फाइन, देखते हैं क्या होगा। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास बोला जा रहा है कि ए जो इंफॉर्मेशन दे रखा है उसको एक बार लिख लेते हैं। नॉन एम्प्टी, ठीक है। अच्छा, सी जो है, सी है ऐसे। अभी क्वेश्चन ये दे रखा है कि नीचे दिए गए कौन से कंडीशन इंप्लाई करता है। ध्यान से देखो यहाँ पे ना, ये जो दे रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इंप्लाई दैट सी इज कॉम्पैक्ट, सॉरी सी इज एम्प्टी। मतलब यहाँ पे तुम्हें दी ऑप्शन ए को ट्रू बोलो, तो तुम्हें यहाँ पे ये दिखाना है कि ऑप्शन ए जो है ये इंप्लाई करता है। मैं एक बार क्लॉक को हटा देता है, बीच में आके परेशानी क्रिएट कर रहा है। तुम्हें यहाँ पे ये दिखाना है कि जो ऑप्शंस दे रखा है इनमें से कौन से ऑप्शन इंप्लाई करता है, या फिर कौन कौन सा ऑप्शन इंप्लाई करता है कि ये सी है एम्प्टी। यानी कि यहाँ पे मानो मैंने यहाँ पे ये दे दिया, क्या ये इंप्लाई करता है सी एम्प्टी? क्या ये इंप्लाई करता है सी एम्प्टी? ठीक है, ऐसे करके क्या ये इंप्लाई करता है सी एम्प्टी? क्या ये इंप्लाई करता है सी एम्प्टी? यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो, ऐसे है क्वेश्चन। अभी ध्यान दो, मैं भी ऑप्शन बी को ध्यान दे, ऑप्शन बी का भी मतलब आंसर आ रहे थे बहुत सारे बच्चे से। ऑप्शन बी को मैं भी ध्यान दे, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है ए एंड बी यदि ओपन हो जाए एंड सी यदि क्लोज्ड हो जाए तो क्या सी एम्प्टी होगा? अच्छा एक बात बताओ, मैंने यदि ए को, अच्छा दोनों नॉट नॉट इक्वल टू दे रखा नहीं, अच्छा तो मैं इक्वल ले सकते हैं। मैंने मानो ए को ले लिया आर, बी को ले लिया आर, तो ये दोनों मेरा ओपन है, राइट? बी कर रहे हैं ना, ओपन है। एंड सी इन दैट केस क्या होगा, देन यहाँ से सी इंप्लाई होगा ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि सी मेरा खुद आर हो जाएगा, तो सी मेरा क्लोज्ड भी है। तो ये ओपन भी है, ये क्लोज्ड भी है, लेकिन ये इंप्लाई नहीं किया कि सी मेरा एम्प्टी। दैट मीन्स ऑप्शन बी मेरा गलत हो गया, ऑप्शन बी मेरा गलत हो गया। क्लियर है? क्योंकि ऑप्शन बी में बोल रहा है कि यहाँ पे क्या ये इंप्लाई करेगा कि सी एम्प्टी है, और यहाँ पे हमें साफ साफ पता लग रहा है कि मेरे पास ये ए बी ओपन एंड सी क्लोज्ड होने के बाद भी सी एम्प्टी नहीं हुआ, तो ऑप्शन बी चला गया। ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है ए एंड बी यदि बहुत डेंस हो जाए, ए एंड बी यदि बहुत डेंस हो जाए। अच्छा, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी के लिए क्या करो, तुमने ए को ले लो, क्यों? डेंस है। बी को ले लो, क्यू कॉम्प्लीमेंट यूनियन वन, तो मेरे पास सी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि सी अपना हो जाएगा केवल वन। तो मेरे पास ए एंड बी दोनों डेंस होने के बाद भी सी जो है, सी मेरा एम्प्टी नहीं हुआ। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्या ये इंप्लाई करेगा कि भाई सी मेरा एम्प्टी है? नहीं, मेरे पास ए एंड बी दोनों डेंस है, लेकिन सी स्टिल मेरा एम्प्टी नहीं हुआ इन दैट केस, इन देयरफॉर ये मेरा गलत है। अभी ऑप्शन डी को देखो, बोला जा रहा है ए ओपन है बी कॉम्पैक्ट है। यदि ए ओपन है
और बी यदि कॉम्पैक्ट है तो क्या इंप्लाई करेगा कि सी मेरा एम्प्टी होगा। तो बेटा ऑप्शन बी के लिए, सी डी के लिए क्या करो, ए ओपन है, तुम ले लो 0 1, बी है कॉम्पैक्ट, तो बी जब कॉम्पैक्ट है तो बी को ले लो 1 2। तो मेरे पास मैं यदि सी निकाले, सी मेरा क्या हो जाएगा 0 1 इंटरसेक्शन 1 2, यानी कि ये मेरे पास 1 2 हो गया। तो तुम मुझे बताओ, मेरे पास ए ओपन बी कॉम्पैक्ट होने के बाद जो सी निकल के आ गया, मैं ये एग्जांपल को पकड़ के चले तो ये सी मेरे पास आ गया कि सिंगल से जो कि नॉन एम्प्टी। लेकिन यहाँ पे तो दे रखा है कि ये क्या ये इंप्लाई करेगा ये एम्प्टी, नहीं, मेरे पास नॉन एम्प्टी निकल के आ गया, तो ये गलत है। तो मेरे पास आंसर ऑप्शन ए होगा, ये तो मेरे पास श्योरिटी मिल गया। अभी इसको हम प्रूव करते हैं, ध्यान से देखो, ए बी ओपन एंड सी कॉम्पैक्ट। अच्छा, ऑप्शन ए में ए ओपन बी ओपन, ए बी ओपन एंड सी कॉम्पैक्ट, ये तीनों कंडीशन एक साथ होने पर क्या ये इंप्लाई करेगा कि सी इज एम्प्टी। इसको अभी हम प्रूव करते हैं, प्रूफ, इसका प्रूफ नीचे डिस्कस करते हैं। ध्यान दो, सी क्या है, सी है अपना ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, तो बेटा ए तो ओपन है, दे रखा है सर, बी तो ओपन है, दे रखा है सर, तो ओपन इंटरसेक्शन ओपन, फाइनाइट यूनियन ऑफ, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, यानी कि सी तुम्हारे पास ओपन हो गया। अभी तुम्हारे पास गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन, गिवन क्या है भाई, सी कॉम्पैक्ट भी है, यानी कि सी मेरा कॉम्पैक्ट। तो यहां से इंप्लाई होता है सी मेरा क्लोज्ड एंड बाउंडेड। तो सी मेरा ओपन है, सी मेरा क्लोज्ड भी है। तो तुम मुझे बताओ आर में ओपन एंड क्लोज सेट क्या क्या हो सकते हैं। तुम बोलो सर आर में ओपन एंड क्लोज सेट की मैं यदि बात करें तो आर में मेरे पास ओपन एंड क्लोज सेट दो ही हो सकता है, या तो आर और 5। अभी एक और बात यहाँ पे ध्यान दो, तुम्हारे पास एक और बात दे रखा है कि सी इज बाउंडेड ऑल्सो, यानी कि सी जब बाउंडेड है, अभी एज सी इज बाउंडेड, देन ये इंप्लाई करेगा सी जो है इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो ये जो तुम्हारे पास दो पॉसिबिलिटी आए थे, तो ये पॉसिबिलिटी चला गया, तो तुम्हारे पास बचा रहा केवल और केवल ये पॉसिबिलिटी। therefore तुम्हारे पास सी जो है सी हो जाएगा एम्प्टी। तो ये प्रूव्ड। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? दैट मीन्स ऑप्शन ए इसका सही जवाब। क्लियर है सबको? एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, मस्त है। चलो फाइन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो करो, इसके लिए समय ले लो 3 मिनट्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, एवरीवन ट्राई दिस प्रॉब्लम, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, 3 मिनट तो नहीं लगना चाहिए, फिर भी मैंने 3 मिनट दे दिया। कोशिश करो 2 मिनट के अंदर ही इसको सॉल्व करने का, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 2 मिनट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करो सभी। एवरीवन ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद इन 2 मिनट्स, एवरीवन ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद इन 2 मिनट्स। मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते, तुम लोग ट्राई करो। देखो
ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना है, तुम्हें यदि लगे तो तुम पूरा समय भी ले सकते हो, ठीक है। वैसे पूरा समय नहीं लगेगा, फिर भी यदि चाहो तो ले सकते हो। मैं 3 मिनट्स में कंप्लीट दे रहा है, ठीक है। लेकिन जल्दी करने के चक्कर में गलत मत करो, ठीक है। मैंने 3 मिनट्स दे रखा है, इसके लिए पूरा समय करो, ठीक है ना। 2 मिनट्स तो एटलीस्ट लो, तुमने तो 1 मिनट के अंदर ही आंसर देना शुरू कर दिया, इसलिए गलत भी आ रहा है, ठीक है। एटलीस्ट 2 मिनट्स तो लेना चाहिए तुम्हें। चलो ठीक है, आंसर दो अभी, बहुत समय नहीं है, अभी सभी आंसर दे दो। नहीं नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूँ अभिषेक, ठीक है। मतलब जैसे तुम बोल रहे हो, तुम्हारे ऑप्शन पे सही हो ना, वैसे अदर ऑप्शन भी तो आ रहे थे ना, मैं डरा नहीं रहे, ठीक है। अदर ऑप्शंस भी आ रहे थे, है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, चेक कर लेते हैं। देखो, मेरे पास यहाँ पे दे रखा है एक्स एक इनफाइनाइट काउंटेबल बाउंड, बाप रे, इनफाइनाइट भी है, काउंटेबल भी है, बाउंडेड भी है। चलो ठीक है, लिख लेते हैं। एक्स इनफाइनाइट काउंटेबल बाउंडेड, तीनों है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अप्लीकेबल ट्रू। एक्स कैन नॉट बी कॉम्पैक्ट, एक्स कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता, क्यों, क्यों नहीं हो सकता है, खूब हो सकता है। मैंने एक्स को ले लिया, इनफाइनाइट यस, काउंटेबल यस, बाउंडेड यस, compact yes, because 0 is the limit point and 0 is also a member of that set। ये बोल रहे कि कॉम्पैक्ट कभी नहीं हो सकता, खूब हो सकता है, दैट मींस ऑप्शन नहीं गलत है। एक्स कंटेन एन इंटीरियर पॉइंट, यहाँ पे ध्यान दो, मैंने इसको क्लास में करवाया था, पहले भी कई बार करवाया था, यूट्यूब में भी मैंने पहले कई बार बताया है कि यदि कोई भी इंटीरियर पॉइंट आ जाए, इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन ये होता है कि एक्स कंटेन्स एन इंटीरियर पॉइंट, यानी कि मैं यदि बोल दे कि भाई ये एक्स नॉट पॉइंट मेरा एक्स के अंदर है और ये है इंटीरियर पॉइंट, तो इंटीरियर पॉइंट का मतलब ये होता है कि इस इंटीरियर पॉइंट को लेके एक ओपन सेट तुम्हें मिलेगा जो एक्स के अंदर टोटली कंटेंट हो जाए, एक मिलेगा ही मिलेगा। अभी वो एक कौन मिलेगा वो मुझे नहीं पता भाई, लेकिन एक मिलेगा ही मिलेगा, इतना मुझे पता है, एक ओपन सेट। जब भी एक ओपन सेट का बात हो जाता है इस टाइप के, हैविंग मोर देन 2 एलिमेंट्स, तो इस टाइप के सेट हो जाता है अनकाउंटेबल। हैविंग मोर देन 2 एलिमेंट्स, इस टाइप के सेट हो जाता है अनकाउंटेबल। अभी बात ऐसे है कि काउंटेबल सेट, मदर सेट खुद खुद यहाँ पे काउंटेबल है, मदर सेट यहाँ पे खुद काउंटेबल है, तो एक काउंटेबल सेट एक अनकाउंटेबल सेट को कैसे लेके चल सकते हैं, दैट मीन्स ये एक कंट्रडिक्शन आ गया। तो मैं यदि पकड़ ले कि पॉसिबल देयर एग्जिस्ट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एक्स, देन वहां पे एक देयर मस्ट एग्जिस्ट एन ओपन नेबरहुड, ओपन सेट of x naught, मतलब open set containing x naught which is totally contained in that set। और ओपन सेट का बात जब भी आएगा तो ये अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स को लेने के बाद काउंटेबिलिटी ब्रेक करेगा एक्स का, दैट्स व्हाई ऑप्शन भी नहीं होगा।
ऑप्शन सी में बोला जा रहा है एक्स में बी क्लोज, मतलब एक्स क्लोज हो भी सकता है, हाँ खूब हो सकता है। एक एग्जाम्पल से हम इसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मे बी, मैं बार बार बोलता हूँ कि एग्जाम्पल से टिक नहीं होता है, एग्जाम्पल से डिस्काउंट होता है। एग्जाम्पल से टिक कब होता है? जब मे बी, कैन बी, पॉसिबिलिटी ये सब पूछे, देयर एग्जिस्ट ये सब पूछे, तब एग्जाम्पल से टिक होता है। मतलब कुल मिला के बात ये हो गया कि जब पॉसिबिलिटीज की बात पूछा जाए तब एग्जाम्पल से टिक होता है। तो मेरे पास यहाँ पे मे भी पूछा जाए, दैट मींस पॉसिबिलिटी, तो एक एग्जाम्पल मिल जाए तो ये टिक करने लायक तुम्हारे पास ऑप्शन बन गया। तो ये तुम्हारे पास टिक हो गया, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक क्लोज सेट बन गया। अभी बोला जा रहा है क्लोजर ऑफ एक्स इज काउंटेबल। अभी ध्यान से देखो, क्लोजर ऑफ एक्स इज काउंटेबल। अभी ध्यान से देखो, मैं एक्स को ले लेंगे 0 1 इंटरसेक्शन क्यू, तो बेटा मेरे पास ये सेट मेरा इनफाइनाइट है, काउंटेबल है, बाउंडेड तो है ही, लेकिन तुम इसका क्लोजर करो, ये 0 1 हो जाएगा, तो ये मेरे पास काउंटेबल थोड़ी ना है, दैट मींस ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बिल्कुल सही मेगा, बिल्कुल सही। तुम्हारे एग्जाम्पल के साथ मेरा एग्जाम्पल मैच हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? मैं भी वही लिया था। वेरी गुड अभिषेक, क्लियर है। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और लॉलीपॉप आ गया, एक और लॉलीपॉप है। ये एक लॉलीपॉप क्वेश्चन है और टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये एक लॉलीपॉप क्वेश्चन है एवरीवन। 10 गिनते गिनते इसका आंसर आ जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एवरीवन क्विक। 9.5 10 हो गया। वेरी गुड, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन। तुम्हारे पास दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है कि ए सेट है, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आ रहा है जो कि इरेज टू द पावर एक्स के ग्राफ के ऊपर है। तो इरेज टू द पावर एक्स ग्राफ ऐसे है, और इसके अंदर वो सारे पॉइंट्स आ रहे हैं जो कि y इक्वल्स टू एक्स ग्राफ में है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू एक्स ग्राफ ऐसे, ठीक है। तो मेरे पास, तुम मुझे बताओ, ये ए सेट है, ये बी सेट है। ए एंड बी के अंदर दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है ए एंड बी के अंदर से, राइट। तो यहाँ पे ए बी के अंदर जाएगा, भाई रिश्ता ही नहीं है इन दोनों के अंदर, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दैट मीन्स ये गलत है। बी ए के अंदर नहीं, ये दोनों मतलब अलग अलग है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस, ये दोनों अलग है, यस, गलत है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, क्लियर है एवरीवन? क्लियर लिख के कमेंट कर दो फटाफट से। ठीक है सर, ये लॉलीपॉप नहीं हलवा मिठाई था। चलो ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक और लॉलीपॉप है, ठीक है ना। फिर भी तुम्हें मैं 2 मिनट समय दे रहा हूँ इसको रीड करने में, रीड करने में जितना समय है, करने में कुछ नहीं है। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। एवरीवन जस्ट इसको ठंडे दिमाग से रीड करो, शांति से रीड करो, जल्दबाजी नहीं है। जितना अच्छे तरीके, जितना शांति से इसको रीड करोगे, उतना ही जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छे से रीड करो इसको, कोई यहाँ पे जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। एकदम धीरे धीरे रीड करो, अच्छे से रीड करो।
अभी आंसर चाहिए बेटा, जल्दी करो। चलो फाइन, आंसर आना शुरू हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आंसर दे दो सभी, एवरीवन आंसर दे दो। एवरीवन फटाफट से, क्विक। जल्दी। फाइन, देखो देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कॉन्वेक्स नहीं है कौन से सेट, कॉन्वेक्स नहीं है। कॉन्वेक्स मतलब एक सेट को तुम कॉन्वेक्स बोलोगे, एक सेट है, इट इज अ कॉन्वेक्स इफ any two points any two points in that set can be joined by the line segment without leaving that segment, सेट को लीव ना करके, तो ये सेट कॉन्वेक्स है। लेकिन मैं ये सेट को बताया, क्या ये कॉन्वेक्स है? नहीं, ये कॉन्वेक्स नहीं है, बिकॉज मैंने यहाँ से एक पॉइंट लेंगे, यहाँ से एक पॉइंट लेंगे, इसको जोड़ देंगे कि लाइन सेगमेंट से, तो ये लाइन सेगमेंट सेट के बाहर चला गया, तो ये कॉन्वेक्स नहीं है, ये कॉन्वेक्स है। तो ये है इसका मतलब कॉन्सेप्ट, राइट। तो इसे कोई दिमाग में लेते हुए हमें यहाँ पे चेक करें कौन से सेट यहाँ पे कॉन्वेक्स है। मैं यदि फर्स्ट सेट की बात करें, फर्स्ट सेट में मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 25, यानी कि मेरे पास क्या बोला जा रहा है, ऑप्शन ए, मेरे पास ध्यान दो, ये है, मानो मेरे यहाँ पे 5 है, राइट। तो 5, इसका मतलब क्या है कि 5 को रेडियस बना के, 5 को रेडियस बना के 0 0 को सेंटर बना के एक सर्कल, राइट, यानी कि ये मानो 5 रेडियस का एक सर्कल है ये। क्लियर? अच्छा, अभी यहाँ पे सर्कल नहीं, एक्चुअली डिस्क है, क्लोज डिस्क है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है ना, लेस देन इक्वल होते तो सर्कल होते, लेस देन इक्वल टू मतलब अंदर वाला हिस्सा भी आ जाएगा, इंक्लूडिंग बाउंड्रीज, यानी कि ये एक डिस्क है, क्लोज डिस्क है, राइट। अच्छा, यूनियन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसको ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माने ये एक सर्कल है, 1 रेडियस का एक सर्कल है यहाँ पे, राइट। तो तुम्हारे पास ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया, इसको तो इसके अंदर जो पॉइंट्स है वो तो ऑलरेडी इसके अंदर आ ही गया था, वो तो इसके अंदर आ ही गया था, यानी कि ये दोनों का यूनियन अल्टीमेटली, ये दोनों का यूनियन अल्टीमेटली जो मेरे पास पहले मैंने ये लोग किया यही देगा, और ये मेरा कॉन्वेक्स है, जो डेफिनेशन मैंने थोड़ी देर पहले बताया, यानी कि ये कॉन्वेक्स है, जो नहीं है उसको टिक करना है, तो ये कॉन्वेक्स है, इसलिए हम इसको टिक नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? मैं यदि ऑप्शन बी को लेके बात करूं, ऑप्शन बी में मेरे पास एक्स 0 सच, इसको हटा दे, ऑप्शन ए को। ऑप्शन बी में मेरे पास ठीक है, देखो, एक्स 0 से 2 के अंदर, 0 से 2 के अंदर एक्स है, एंड वाई 0 से 2 के अंदर, वाई भी अपना 0 से 2 के अंदर, यानी कि ये तुम्हारे पास ये जगह को देगा, राइट। अच्छा, यूनियन mod x लेस देन इक्वल्स टू 2, यानी कि mod x लेस देन इक्वल्स टू 2 माने यहाँ से ये, एंड mod y लेस देन इक्वल्स टू 2 माने यहाँ से ये, ठीक है। तो ये कंप्लीट जगह को ये दे देगा, इसको मैं दूसरे इंक से करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब यहाँ पे इसको पूरा कंप्लीट करो।
तो इसका यूनियन मतलब कंप्लीट मेरा ये वाला ही तो आ गया ना, जो येलो वाला है, येलो वाला तो उसके अंदर ऑलरेडी है, येलो वाला तो उसके अंदर ऑलरेडी है, दैट मीन्स ये अपना कंप्लीट ये वाला ही आ गया, राइट। तो ये वाला जो है इसके अंदर कोई भी दोनों पॉइंट्स तुम उठा के लेके आओ, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो तो इसके अंदर ही है, दैट मीन्स ये कॉन्वेक्स है। तो सही है, वो हम टिक ना करें। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? एनीवन, एनी डाउट? एनी डाउट? नो डाउट। चलो अभी मैं यहाँ पे ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी में मेरे पास क्या है अभी? ऑप्शन सी, सी में मेरे पास, ठीक है, mod x लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी कि mod x या से ये एंड y लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी कि ये अपना ये देगा, ठीक है। राइट, अच्छा, यूनियन x, यहाँ पे ये है 1 वाला पॉइंट, तो ये है 2 वाला पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 5 एंड y है 1 2 3, तो ये 3 से 5, यानी कि ये अपना ये यहाँ पे दे रहा है अपना इसका लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे तुम मुझे बताओ, ये दोनों सेट का मैं यदि यूनियन कर दे तो क्या ये कॉन्वेक्स होगा? तुम बोलो नहीं सर, मैं यहाँ से एक पॉइंट लेंगे, यहाँ से एक पॉइंट लेंगे, इन दोनों पॉइंट को मैं दोनों को जोड़ देंगे तो ये सेट के बाहर चला गया, यानी कि ये कॉन्वेक्स नहीं होगा। जो नहीं होगा वही तो हमें ठीक करना है। दे आर आस्किंग अबाउट नॉट कॉन्वेक्स। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? तुम लोग ऐसे ही पिक्चर से किए थे ना, इसको पिक्चर से करना आसान होगा, और तुम यदि डेफिनेशन से जाओ तो ये करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। सर महारिविजन सबसे बेस्ट आइडिया आइडिया है, चलो फाइन, ठीक है। लेकिन आज मैंने ज्यादा क्वेश्चन सेट नहीं कर पाए, मैं डॉक्टर के पास गए थे, मैं तो आज क्लास मतलब लेंगे वो मेरे तो, मैं मतलब ये जो है जल्दी हो गया इसीलिए, तो मेरा तो एकदम मैंने प्लान ही नहीं किया था आज मैं क्लास ले पाएंगे, ठीक है। तो आज शायद यही लास्ट क्वेश्चन होगा, देखते हैं और क्वेश्चन सिलेक्ट कर पाए कि नहीं। ओ और भी 2 क्वेश्चन हैं, चलो बढ़िया, ठीक है। तो ज्यादा क्वेश्चन मैं आज सिलेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम करेंगे पॉइंट से टोपोलॉजी के ऊपर, और नहीं करेंगे अभी, हम एलसीडी करेंगे। पॉइंट से टोपोलॉजी जो है एक और करवाने का इच्छा था मेरा, लेकिन मैं फिलहाल के लिए इसको होल्ड करते हैं, क्योंकि एलसीडी करवाना, क्योंकि एग्जाम है 18 तारीख को और आज है अपना 13 तारीख, राइट। तो 13 तारीख है, बीच में अभी मुझे वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, डायगोनल अलजेब्रा, जॉर्डन फॉर्म, ये सब भी करवाना पड़ेगा, लीनियर अलजेब्रा पूरा करवाना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज है 13 तारीख, तो अभी मैं यदि पॉइंट सेट के ऊपर एक और ले ले तो रियल का सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन करवाना है, एलसीडी करवाना है, ठीक है। तो रिमेन के ऊपर भी करवाने का एक इच्छा है, तो वही है। मुझे नहीं लगता कि मैं यदि पॉइंट सेट टोपोलॉजी के ऊपर और भी एक लेक्चर दे दे तो मैं कंप्लीट कर पाएंगे। बीच बीच में मेरे को सिंगल जो ये है वो भी मुझे करवाना है, ठीक है ना। मैं सोच रहा है कि मैं कुछ सेशन लेंगे, सिंगल सेशन, जो सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर, मैंने फंक्शन सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन के ऊपर एडवांस प्रॉब्लम का मैंने एक सिंगल सेशन की बात किए थे ना, कि तुम लोग के बैच में लेंगे, ठीक है। वो सेशन पेड होगा, वो महारिविजन जैसे नहीं होगा, वो यूट्यूब में नहीं चलेगा, ठीक है। वो तुम लोग को याद आ रहा होगा ना, मैंने बताया था सिंगल सेशन लेंगे, तो कुछ सिंगल सेशन भी आएगा बीच में, ठीक है। तो इसलिए जो है कि वो सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन का कुछ एडवांस प्रॉब्लम का सिंगल सेशन आएगा, ठीक है। तो वो सेशन भी लेंगे, इसीलिए वो जो है महारिविजन में मुझे पॉइंट से टोपोलॉजी को मैं ये लेक्चर करके, मुझे और भी 3 4 क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन में नजर में थे, आज डॉक्टर के पास गए थे इसलिए मतलब मैं नहीं कर पाया, मतलब नहीं, मतलब स्लाइड पे लेके आ पाए, ठीक है ना। नहीं तो मैं उसको कर देते, आज ही कर देते, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। चलो अच्छा, ये ऑप्शन बाकी है तो वही है, इसलिए मैं इसको होल्ड कर देते हैं। मैं भी एलसीडी में जाएंगे, एलसीडी में मेरा 5 सबसे ज्यादा समय मेरे को एलसीडी में देना है, क्योंकि ये एलसीडी को अच्छी तरीके से कर लो। तो टीआईएफआर सामने आ रहा है, 14 तारीख को टीआईएफआर है ना, 14 तारीख को टीआईएफआर है।
तो टीआईएफआर सामने आ रहा है तो टीआईएफआर में भी बूस्ट आ जाएगा एलसीडी से। बहुत क्वेश्चन पूछता है एलसीडी से, तो इसलिए एलसीडी में मेरा 5 टारगेट बना के मैं चल रहा है। ठीक है, तो कल नहीं होगा, परसों होगा। ठीक है, चलो, तो वही है। अच्छा, देखो, अभी मैं जो बोल रहे थे यहाँ पे, क्या ये कॉन्वेक्स होगा? देखते हैं ये होगा या नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, x 0 से 2 के अंदर एंड y लेस देन इक्वल्स टू x। अच्छा, यानी कि मेरे पास y लेस देन इक्वल्स टू x माने ये है y इक्वल्स टू x वाला लाइन, तो y लेस देन इक्वल्स टू x माने ये ऐसे, ये वाला पोर्शन। अभी मुझे करना क्या है, x 0 से 2 के अंदर लेना है, यानी कि x मेरे को 0 से 2 के अंदर, यानी कि मेरे पास ये जो है ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये अल्टीमेटली मेरे पास ये वाला पोर्शन दे देगा। ठीक है, ये अल्टीमेटली मेरे पास ये वाला पोर्शन दे देगा, है कि नहीं? बाकी इसको हटाओ, यस, तो इसको हटाओ, तुम इसको जो है ये अल्टीमेटली ऐसे एक त्रिभुज जैसे दे दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं करेंगे, जो नहीं होगा वही मैं टिक करेंगे, राइट। आगे बढ़े, लिख दो सही फटाफट से, ये सुन नो, ये सुन नो, आगे बढ़े, ये सुन नो। आज अटेंडेंस बहुत अच्छा है, 32 बच्चे आज क्लास में है। देखो, 32 स्टूडेंट्स हैं आज क्लास में। 31 हो गया। मैंने मतलब अटेंडेंस अच्छा है बोलते बोलते एक बच्चे लीव कर गया। चलो, हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू के कारण लीव कर गया है। चलो, ठीक है, फाइन, ठीक है ना, मतलब ज्यादा तारीफ हो गया। सही है, सही है। नहीं, कुछ टेक्निकल इशू भी हो सकता है, शुरू में थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। ठीक है, ज्वाइन करने में, नहीं तो मतलब क्लास और भी आगे शुरू होते। ठीक है ना, चलो 30। क्या कर रहे हो तुम लोग? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। ठीक है ना, चलो, फाइन, बट पक्का कोई टेक्निकल इशू हुआ है, देखो मतलब बच्चे ज्वाइन करके रिज्वाइन भी किया है, 31 हो गया, नहीं 31 हो गया, कुछ टेक्निकल इशू हुआ है बच्चे के साइड से, इसीलिए बच्चे रिज्वाइन ज्वाइन कर रहा होगा। ठीक है, ओके, फाइन, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इसको मैंने क्लास में बताया था, मैं 1 मिनट से अधिक समय नहीं देंगे। यहाँ पे एक थ्योरी का रिकॉल होगा, बस वही है और कुछ नहीं है। थ्योरी लिख के आगे बढ़ेंगे, थ्योरी को लिख के आगे बढ़ेंगे, थ्योरी का प्रूफ वगैरह में नहीं जाएंगे अभी, सब कुछ क्लास में हो गया था, थ्योरी लिख के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डी होगा, अजीता, बहुत डांट पड़ने वाला है तुम्हें, समझ रहे हो? सभी का आंसर सही होना चाहिए, इसका सभी का आंसर सही होना चाहिए, मुझे 95% एक्यूरेसी चाहिए इस पे। चलो, बताओ अभी, एवरीवन, एवरीवन बताओ। अरे इतना इजी क्वेश्चन था, 95% एक्यूरेसी बोला, मेरे को 5% भी नहीं मिला। अरे दुखी कर दिया तुम लोग। क्लास में डिस्कस किए थे बेयस कैटेगरी थ्योरी, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेयस कैटेगरी थ्योरी याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेयस कैटेगरी थ्योरी,
हाँ, बोलने के बाद याद आ रहा है। मेगा, वहां पे बताए थे कि आर बी काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन डेंस सबसेट ऑफ आर must be dense in R and also it forms a G delta set. That's why ये अपना uncountable भी हो जाएगा। Therefore ये सही है, ये सही है, ये सही है। ये गलत है तो इसका आंसर हो जाएगा ए सी डी। मतलब तुम लोग बहुत दुखी कर दिए। ये एकदम स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉपर्टी था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, क्लास में हो भी गया था, ये बता भी दिए थे। जी डेल्टा एफ सिग्मा के ऊपर मैंने पूरा एक लेक्चर को मैंने मतलब यहाँ पे लिया था, पूरा एक कंप्लीट लेक्चर 3 आवर्स प्लस मैंने दिया था उसके ऊपर। सॉरी सर, गलती से डी बोल दिया। क्लियर हुआ? बोलने के बाद याद आता है। सॉरी बोल के क्या फायदा बेटा, गलत कर रहे हो। बेयर्स कैटेगरी थ्योरी फिर से लिखो, फिर से लिखो, लिखा है फिर से लिखो। काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन डेंस सबसेट्स ऑफ आर इज ऑल्सो डेंस। इसके ऊपर एचपीएससी ने भी क्वेश्चन बनाए थे, एचपीएससी का पेपर जो 2025 में हो गया था कुछ दिन पहले। एचपीएससी भी इसके ऊपर पेपर बनाए थे, सीधा ऐसे ही क्वेश्चन दे दिए थे। थोड़ा सा मुझे यदि समय जो तो मैं तुम्हें वो पेपर को एक बार दिखा सकते हैं। ठीक है, एचपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर मेरे प्रीवियस ईयर पेपर के फोल्डर में ही मिल जाएगा। थोड़ा सा वेट करो, ठीक है, मैं पेपर दिखा देते हैं। एकदम बेयर्स कैटेगरी थ्योरी का क्वेश्चन है ये, ठीक है, सीधा उठा के दे दिया क्वेश्चन। देखो सभी एक बार तब तक क्लियर लिखो। क्या रिवीजन लगा रहे हो तुम लोग, दुखी कर दिया आज का क्लास तो वैसे भी बहुत दुखी हो गया मैं आज की क्लास में। ठीक है, आगे से नहीं होगा ना ऐसे, बोलो। सब कुछ हो गया था क्लास में। थोड़ा सा वेट करो, मैं वो क्वेश्चन को ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है वैसे तो। हाँ हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। देखो स्क्रीन दिख रहा है सबको? वो नहीं दिख रहा है? वेट वेट वेट, अभी दिख जाएगा। ये देखो, ये देखो, देखो सेम क्वेश्चन एचपीएससी 2025 जो हुआ था, थोड़ी देर मैं थोड़ी देर बता लो, कुछ दिन पहले हुआ था। देखो वी एन ओपन, इफ वी एन ओपन डेंस सबसेट ऑफ आर एन, दिस इज नॉन यस। यही क्वेश्चन को ही थोड़ा सा पॉलिश करके दे दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो यहाँ पे वीएन क्या है, वीएन है ओपन डेंस बेयर्स कैटेगरी थ्योरी कि भाई फाइनाइट सॉरी काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन डेंस सेट मस्ट बी डेंस। तो नॉन एम्प्टी तो होने ही वाला ही है, ये ऑन नो? क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? ठीक है, आगे से नहीं होगा ना ऐसे। रिवीजन लगाओ बेटा, सही से रिवीजन लगाओ, मैं बार बार बोलता हूँ सही से। देखो तुम्हारे नोटबुक में है ये, ऐसे नहीं कि मैं ये बेस कैटेगरी थ्योरी नहीं करवाया क्लास में, करवाया था ना, बोलो हाँ या ना, ये ऑन नो? करवाया था ये ऑन नो? ये ऑन नो करवाया था या नहीं करवाया था? यस, हाँ करवाए थे क्लास में, तो फिर भी नहीं हो रहे। रिवीजन करो, प्रॉपरली रिवीजन करो बेटा। ठीक है, मैं आगे बढ़ते हैं, मैं क्लास को एंड कर देंगे, ठीक है ना? यहाँ पे एक मिनट रुको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। इसका समय है अच्छा इसका कोई समय ही नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, वेट करो वेट करो, इसका समय सेट नहीं किया गया। 1 मिनट एंड 10 सेकेंड ले लो। चलो 20 दे दिया मैंने। करो फटाफट से, और कोई क्वेश्चन नहीं है, लास्ट क्वेश्चन। आज ज्यादा क्वेश्चन हुआ नहीं।
ठीक है। हो गया, टाइम खत्म हो गया। अभी आंसर बताओ मुझे, मुझे अभी आंसर बताओ, क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, यहाँ पे मेरे पास ए स्लैश बी स्लैश सी, इसका मतलब क्या है बेटा? स्लैश का मतलब क्या है? पी स्लैश क्यू, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, ऐसे होते हैं, राइट? तो मेरे पास ए स्लैश बी स्लैश सी, इसका मतलब ए स्लैश बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब सी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे है, राइट? बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अभी ये जो स्लैश है इसको मैं काम करेंगे, इसका जब मैं काम करेंगे तो ये मेरे पास इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ऐसे देगा। अभी ध्यान से देखो, ये मेरे पास क्या देगा? ए इंटरसेक्शन, यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सी। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या मिल गया सर? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट माने सर ए माइनस बी, मतलब ए स्लैश सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, और यही मेरा ऑप्शन डी दे रखा है। देखो, ऑप्शन डी मेरे पास यही दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, पार्ट बी का क्वेश्चन था। अभी तुम्हें भी बोलो सर हमें बाकी ऑप्शन को चेक करना है, तो तुम इजीली चेक कर सकते हो। तुम ऐसे ले लो, तुम्हें मैं एग्जांपल दे देता, तुम घर में चेक करना। ए स्लैश बी स्लैश सी, ये लेना है, राइट? अच्छा, तुम क्या करो, ए इक्वल्स टू ले लो 1 2 3 2 3 4 3 4 5। देन मेरे पास बी स्लैश सी माने 2 हो जाएगा, राइट? और ए स्लैश बी स्लैश सी माने 1 3। सही है। अभी ऑप्शन ए में बोला जा रहा है ए स्लैश बी, तो मैं ए स्लैश बी यदि करें, ए से बी को डिडक्ट कर देते प्लीज। हाँ, हो गया, हो गया ना? यानी कि मैं इसको लेके ऑप्शन ए को डिस्कार्ड कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? और ये ऑप्शन, ये एग्जांपल ना इसमें भी काम करेगा, इसमें भी काम करेगा, एक बार घर में क्रॉस चेक करके देखना। क्लियर है? या फिर मैं कर दूं? देखो, क्योंकि मैं यहाँ पे देखो, ये तो हमारे पास मिल गया ना कि भाई ये मेरे पास 1 है। अभी अभी मैंने चेक किया, ऑप्शन बी में क्या दे रखा है? ऑप्शन बी में दे रखा है मुझे चाहिए ये भाई साहब, ठीक है? अभी
यहाँ पे ऑप्शन बी में मेरे पास क्या दे रखा है देखते हैं, यूनियन से। ठीक है, ये यूनियन से देखते हैं कि ये मेरा इसके बराबर होता है कि नहीं। ये तो हमने थोड़ी देर पहले चेक किया कि भाई ये मेरे पास 1 है। यूनियन सी मैंने क्या लिया, 3 4 5। जब मैं करेंगे 1 3 4 5 हो जाए। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, अगेन ये तो मेरे पास गलत हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी तो घर में चेक कर ही सकते हो। इज इट क्लियर और नॉट? एवरीवन क्लियर है? तो सेशन आज यहाँ पे खत्म करते हैं। आज बहुत ही शॉर्ट में सेशन को हो गया। अभी क्या करें, मैं क्वेश्चन ही मतलब नहीं लेके आ पाए, मैं डॉक्टर के पास गए थे। तो कोई ना, हम पॉइंट से टोपो जितना हुआ हुआ, मैं अभी पॉइंट से टोपोलॉजी को पूरा का पूरा होल्ड कर देंगे। पॉइंट से टोपोलॉजी के ऊपर अभी फिलहाल मैं कोई लेक्चर लेके नहीं आएंगे, ये होल्ड हो गया। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मैं एलसीडी के ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन शुरू का क्लास जो होगा वो लॉलीपॉप के ऊपर करेंगे। 5 लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर लॉलीपॉप क्वेश्चन के ऊपर होगा, धीरे धीरे करके डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। और एलसीडी का लेक्चर टीआईएफएल के लिए भी बहुत 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 बेनिफिशियल होने जा रहा है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स यूट्यूब में हमें फॉलो कर रहे हो, यूट्यूब से हमें देख रहे हो, मैं उनको भी बोल रहा हूँ बेटा एलसीडी का लेक्चर मिस करना ही नहीं है, स्किप करना ही नहीं है। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करके रखे हैं। ठीक है ना, मैंने सेशन शुरू करने से पहले मैं क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं, मैं आज भी सिलेक्ट करके रखे थे, लेकिन मैंने अपने स्क्रीन पे, मैंने बोर्ड पे सिस्टम में उसको डाल नहीं पाए, बिल्कुल भी समय नहीं मिला मुझे आज। ठीक है, तो कोई ना, मैं एलसीडी का लेक्चर लेना शुरू करेंगे सैटरडे से। सैटरडे से लेना शुरू करेंगे, हाथ में एक दिन अभी तुम्हारे हाथ में है, एकदम कंप्लीट रिवीजन करो। ऐसे मत किया करो कि बेयर्स कैटेगरी थ्योरी सर क्लास में हो गया था लेकिन महा रिवीजन में नहीं कर पा रहे, ऐसे नहीं होना चाहिए। याद रहेगा सबको? याद रहेगा सबको? ठीक है, ऐसे गलती नहीं करना चाहिए कि सर क्लास में हो गया। एलसीडी का जितना जितना चीजें हमने करवा के रखे, एक एक लाइन को पूरा दिन रिवीजन करो। कल कंप्लीट डे एलसीडी को दे दो। ठीक है, पूरा दिन रिवीजन करो, एक एक लाइन को भी छोड़ना नहीं है कि जो जो सर ने करवा के रखे। राइट, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग असाइनमेंट डिस्कशन। ठीक है, राइट, चलो फाइन। सैटरडे को, अच्छा सैटरडे बिग प्रोजेक्ट भी है ना? अ, अच्छा मैम कब टाइम दिए थे बिग प्रोजेक्ट का? सैटरडे का अभी टाइम नहीं दी है, लिनियर का टाइम दिए है? कोई टाइम आए हैं लिनियर का? अच्छा टाइम नहीं आए हैं, चलो ठीक है, मैं एक बार टीम से पूछ लेंगे क्या टाइम है। ठीक है ना? और सैटरडे जो है मैं तो महा रिवीजन शेड्यूल करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं ग्रुप में एक बार शेड्यूल को देख के मैं टाइम बता देंगे। ठीक है ना? हो सके तो मैं महा रिवीजन जो है वो मॉर्निंग में शेड्यूल कर दे। ठीक है ना? मैं अभी कुछ बता नहीं पा रहे। मैं एक बार देखेंगे शेड्यूल को पूरा, सैटरडे का क्या क्या शेड्यूल है, लेकिन सैटरडे महा रिवीजन होगा, इतना तुम पकड़ के चल सकते हो, और वो भी होगा एलसीडी को। ठीक है, चलो फाइन, मिलते हैं, बाय। मिलते हैं इवनिंग में कॉम्प्लेक्स के क्लास में, बाय। रिवीजन करते रहो।